हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ ब्रिजेश कुमार। डियर स्टूडेंट, हम लोग आज पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। जो ड्रेन सिस्टम चल रहा था, यानी जो अपवाह तंत्र चल रहा था, उसी का अगला पार्ट हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। यहाँ पर आप लोग देखिए, ब्रह्मपुत्र के बारे में थोड़ा हम जानते हैं। जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वह विश्व की जो लार्जेस्ट रिवर है उनमें से एक है। जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, ब्रह्मपुत्र जो रिवर है वह 3 कंट्री से होकर उसका ड्रेन सिस्टम है। 3 कंट्री से, चाइना, इंडिया एंड बांग्लादेश। स्टेट की बात करते हैं तो भारत के कितने स्टेटों से होकर यह बहती है? तो अरुणाचल प्रदेश और असम है। इसकी लेंथ की बात करते हैं कि ब्रह्मपुत्र जो रिवर है उसकी लेंथ कितनी है? तो 2900 किलोमीटर है, यानी 2900 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। ठीक है, अब हम आकर देखते हैं इसको मैप से कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसका ड्रेन सिस्टम कैसा है और उसका जो ओरिजिन पॉइंट क्या है। तो यहां तिब्बत में देखते हैं एक जगह है और वह कैलाश मानसरोवर, उसी पर एक मानसरोवर झील है, उसी के निकट एक ग्लेशियर है जिस ग्लेशियर का नाम है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। क्या नाम है उसका? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। और वहां से 2 नदियां निकलती हैं। एक पश्चिम की तरफ जाती है जिसको हम पढ़ चुके हैं, सिंधु नदी, और एक है वह क्या है, यहीं से ये निकलती है इसी ग्लेशियर से। ठीक है ना, ये नदी निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, यानी चेमा युंगडुंग जो ग्लेशियर है वहीं से नदी निकलती है। और वहां से निकलने के बाद यह क्या होती है, पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर बहती है, यानी पश्चिम से पूर्व की तरफ बहते हुए तिब्बत में बहती है। और तिब्बत में इस नदी को क्या कहते हैं? सांगपो कहते हैं। यानी ये जो नदी है, इस नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं। यह नदी, एक बात देख लीजिए, यह नदी नाम बदलने में बड़ी माहिर है। जब तिब्बत में रहती है तो इसका क्या नाम होता है? सांगपो या सांपू भी कहते हैं। और वहां से वह आगे बढ़ती है और लगभग 1100 किलोमीटर की जो दूरी है उसको तय करते हुए वह जो है पूर्व दिशा की ओर बढ़ते हुए अचानक ही नमचा बरुआ, जो नमचा बरुआ है याग्याप दर्रे से, वह जो है तीव्र गति से दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है। ठीक है ना, देखिए नमचा बरुआ जो स्थान है वही याग्याप दर्रे से क्या होती है और तीव्र गति से वह कहां दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है और अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तो डियर स्टूडेंट, ये भी क्वेश्चन आते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी, जो ब्रह्मपुत्र नदी है वह किस दर्रे से प्रवेश करती है? तो क्या है, याग्याप जो पास है उसी से वह प्रवेश करती है, कैनियन का निर्माण करती है नामचा बरुआ के पास। ठीक है, अब जब यह ब्रह्मपुत्र नदी जब अरुणाचल प्रदेश में आती है तो इसका यहाँ क्या नाम हो जाता है? इसे यहाँ दिहांग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? दिहांग या सियांग। तो आपने देखा जो तिब्बत में थी इसका क्या नाम था? सांगपो। लेकिन जैसे ही यह नदी अरुणाचल प्रदेश में आती है इसका क्या नाम हो जाता है? दिहांग हो जाता है। ठीक है ना, और यह दिहांग के नाम से यहाँ कहाँ बहती है? अरुणाचल प्रदेश में बहती है। अब अरुणाचल प्रदेश से जैसे ही ये असम में आती है, कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी जो है, यह नदी जो दिहांग नदी है ये असम में आती है। तो असम में इससे 2 आकर नदियां मिलती हैं। इसकी सहायक नदियां जो होती हैं वो 2 नदियां
मिलती हैं, ठीक है, राइट साइड से। जो एक नदी है इसका नाम दिवांग है, नॉट दिहांग। दिहांग और दिवांग अलग है चीज है। देख लीजिए, ये जो रिवर है इसकी सहायक नदी है, ये असम में जो है इसका नाम दिवांग है, और यह जो है आकर किससे मिलती है, ब्रह्मपुत्र से, ठीक है ना। इस दिहांग जो इधर से अरुणाचल प्रदेश की जो दिहांग नदी है, जब असम में आती है तो इससे एक नदी आकर मिलती है, उसका नाम क्या रहता है, दिवांग नदी रहती है, वह मिलती है। और फिर उसी पर फिर वहीं पर एक नदी और आती है जो लोहित नदी है, वो भी लोहित नदी जो है उस दिहांग से मिलती है, ठीक है। और असम में दिवांग और लोहित जब मिलती हैं किससे, दिहांग से, तो इसका क्या नाम हो जाता है, तो इस नदी का, यानी ये असम वाला पार्ट है, यहाँ से ये क्या था, ये यहाँ से आपका असम शुरू होता है, इधर अरुणाचल प्रदेश है, और यहाँ दिमाग और लोहित नदी जब आकर इस दिहांग से मिलती है तो इस नदी का क्या नाम हो जाता है, ब्रह्मपुत्र, ठीक है ना। तब इसका क्या नाम पड़ता है, ब्रह्मपुत्र नाम पड़ता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है ब्रह्मपुत्र का नाम, ब्रह्मपुत्र किस स्टेट में पड़ता है या कहाँ पड़ता है, तो असम में आकर उसका क्या नाम पड़ता है, ब्रह्मपुत्र। आपने देखा कि तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, और जैसे असम में आ गई फिर अपना नाम में बदल ली, इसका क्या नाम पड़ गया, ब्रह्मपुत्र, जिसको हम लोग जानते ही हैं। लोहित और दिमाग के मिलती है उससे, दिहांग से, तब इसका क्या नाम पड़ जाता है, ब्रह्मपुत्र पड़ जाता है। आप लोग कंफ्यूज मत रहिएगा, दिहांग उस नदी का नाम है जो ब्रह्मपुत्र का ही नाम दिहांग अरुणाचल प्रदेश में होता है, नाम पड़ता है, और दिवांग जो है उसकी सहायक नदी है जो असम में आकर ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। नो डाउट। अच्छा, अब देखिए यहीं पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो भी आपके एग्जाम में कंपटीशन में पूछे जाते हैं। जैसे ये जब लोहित नदी को खूनी नदी भी कहा जाता है, लोहित नदी को क्या कहा जाता है, खूनी नदी कहा जाता है असम में। अब देख लीजिए, ये लोहित जो नदी है इसी पर एक पुल बना हुआ है, उसी पर जो है ये नदी मिलती कहाँ है, पासी घाट में मिलती है। कहाँ मिलती है, पासी घाट में मिलती है, दिवांग और लोहित ब्रह्मपुत्र से, ठीक है ना। तो लोहित नदी की बात करते हैं तो इसी लोहित नदी पर डोला और सादिया के बीच एक जो है ब्रिज का निर्माण हुआ है, जिसे कहा जाता है भूपेन हजारिका ब्रिज। क्या नाम है उसका, डोला और सादिया के बीच। देखिए ये जो है डोला और सादिया के बीच एक ब्रिज है जिसका नाम है भूपेन हजारिका ब्रिज, ठीक है ना। भूपेन हजारिका ब्रिज जो नाम है वो जो है 9.16 किलोमीटर है। यह भारत का सबसे लार्जेस्ट ब्रिज है। भारत का सबसे बड़ा ब्रिज कहाँ है, वह लोहित नदी पर है, डोला और सादिया के बीच में है, जिसका क्या नाम है, भूपेंद्र हजारिका ब्रिज। भूपेंद्र हजारिका जाने माने गायक और कवि थे, उन्हीं के नाम पर जो है इस ब्रिज का नाम रखा गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको ध्यान में रखें, ठीक है। अब ब्रह्मपुत्र जो रिवर पर हम आते हैं, और जो ब्रह्मपुत्र रिवर है अब यहां से आगे आती है और यहाँ पर डिब्रूगढ़ के पास ये दो शाखाओं में बट जाती है। ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी दो शाखाओं में बट जाती, एक ये और एक इधर। अब देखिए फिर जाकर आगे ये क्या होती है, मिल जाती है। तो यहाँ पर एक आइलैंड का निर्माण हो जाता है, एक द्वीप का निर्माण हो जाता है, यानी गुप्तिक मार्ग बनाती है। यहाँ तो वह जो है पहाड़ियों में चली, हिमालय के समांतर चली, लेकिन जैसे असम में आती है, मैदानी भागों में आती है, वह गुप्तिक मार्ग बनाते हुए एक द्वीप का निर्माण करती है, जिसे क्या नाम है, जिसका मंजुली आइलैंड। जिसका क्या नाम है, मंजुली आइलैंड, यानी मंजुली द्वीप। यह वर्ल्ड का नदियों के द्वारा बनाया गया सबसे द्वीप है, ठीक है ना। वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड बाय रिवर, यह नदियों के द्वारा बनाया गया
सबसे जो है बड़ा द्वीप है, इसका क्या नाम है? मंजुलू आइलैंड है। ठीक है ना। और यह कहां पर है, किस नदी के द्वारा बनाया गया है? यह ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया है। पूछ देगा ये कहां है? यह असम में। ठीक है। अब जब ये आगे बढ़ती है तो यहीं पर एक नदी इधर से आकर मिलती है, जिसे क्या नाम है? सुबनसिरी नदी। ठीक है ना। सुबनसिरी नदी जो है यह ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सुबनसिरी नदी जो है वह लेफ्ट साइड से आकर ब्रह्मपुत्र में नदी में मिलती है। यह जो है क्या है? यह ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। फिर उसके बाद आगे एक नदी आकर उससे मिलती है, जिसका क्या नाम आता है? धनसिरी। धनसिरी रिवर है, ये भी ब्रह्मपुत्र से आकर मिलती है। फिर यहाँ से आगे बढ़ने पर एक इधर से आती है नदी, जिसका नाम है मानस नदी। मानस नदी असम में जाकर ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है, और मानस नदी पर ही एक मानस रिजर्व जो है पार्क बनाया गया है। ठीक है। और फिर इधर से एक नदी आती है राइट साइड से, जिसे कहते हैं कांपली नदी या कपली नदी कहते हैं। और इसी नदी के किनारे जो है कामरूप टेम्पल है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कंपटीशन में कि कामरूप टेम्पल जो है किस नदी के किनारे है? तो यह कांपली नदी के किनारे है, जो ब्रह्मपुत्र की क्या है? सहायक नदी है। अब यहां से यह नदी ब्रह्मपुत्र नदी जब आगे बढ़ती है तो यहाँ प्रवेश करती है, कहाँ? चांदपुर के निकट बांग्लादेश में प्रवेश करती है। और जैसे ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, इसका क्या नाम हो जाता है? जमुना। नाट यमुना, ये क्या है? जमुना इसका नाम पड़ जाता है। और ये जमुना नाम यहाँ इसका पड़ जाता है। और आप देख रहे हैं फिर जो है अपना नाम परिवर्तित, यहाँ सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, और असम में ब्रह्मपुत्र। और जैसे बांग्लादेश में प्रवेश करती है, इसका क्या नाम हो जाता है? इसका नाम जमुना पड़ जाता है। नाट यमुना, यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है उत्तराखंड से। ये जमुना है, इसका नाम पड़ जाता है जमुना। और बांग्लादेश में जब जमुना होती है, आगे बढ़ती है, तो यहीं से सिक्किम से एक रिवर आती है, जिसका क्या नाम रहता है? तीस्ता रिवर है। यह आकर बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। और तीस्ता नदी को ही सिक्किम की लाइफ लाइन कहा जाता है, यानी जीवन रेखा। सिक्किम की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? तीस्ता नदी को कहा जाता है, यानी लाइफ लाइन ऑफ सिक्किम। किसको? तीस्ता नदी को। और यह तीस्ता नदी जो है कहाँ मिल जाती है? बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। और इन्हीं बांग्लादेश में जब आगे बढ़ते हैं तो ये जो गंगा आप लोग पढ़े थे, जो बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है, और वह आकर जो है इस ब्रह्मपुत्र से एक नदी मिल जाती है, जिसका क्या नाम रहता है? पद्मा रिवर। ठीक है ना। और यह पद्मा रिवर जो है ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। और फिर बांग्लादेश से एक और बड़ी नदी आती है, जिसका क्या नाम रहता है? मेघना नदी। और यह मेघना नदी पद्मा और जमुना से जब मिल जाती है, तो इसकी संयुक्त धारा को क्या कहा जाता है? मेघना कहा जाता है। और यही मेघना जब आगे बढ़ती है तो डेल्टा का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? डेल्टा का निर्माण करती है। और जिसे हम क्या कहते हैं? सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। ठीक है ना। ये सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है, और फिर यहाँ से ये नदी बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाती है, अपने आप को क्या कर लेती है? समाहित कर लेती है। ठीक है। तो आपने ये देखा जो है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, यानी ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में कि उसका जो है किस तरह से वर्जन है। ठीक है। इसके बाद आप देख लीजिए, इसमें जो है ये नदी, इसका उद्गम स्थल पूछ लेता है कि इसका उद्गम स्थल क्या है? तो चेमायुंडुंग ग्लेशियर है, जो कहाँ है? तिब्बत में है। वहां से यह पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर बहते हुए हिमालय के समांतर रहती है,
और तिब्बत में इसका क्या नाम हो जाता है, शंगपो हो जाता है। ठीक है, वहां से 1100 किलोमीटर की दूरी तय करती है और फिर जब यहाँ अरुणाचल प्रदेश में आती है तो यहाँ तीव्र गति से वह मोड़ बनाते हुए दक्षिण की तरफ क्या होती है, ये मुड़ जाती है, एक कैनियन का निर्माण करती है नामचा बरवा के निकट और यांगाफ दर्रे से वह क्या होती है, वह अरुणाचल प्रदेश में क्या है, प्रवेश करती है, जहां पर इसका क्या नाम होता है, दिहांग या सिहांग के नाम से जानी जाती है। फिर वहां से ये नदी आगे बढ़ती है दिहांग और असम में आती है और असम में इससे दो नदियां आकर मिलती हैं, एक दिबांग नदी और एक लोहित नदी, और यह पासीघाट सदिया यहाँ पर आकर मिलती हैं पासीघाट में, और इसी लोहित नदी पर जब मिलती हैं तो इसका क्या नाम हो जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी हो जाता है। जो दिहांग थी इसका क्या नाम हो गया, ब्रह्मपुत्र नदी हो जाता है। और इसी लोहित नदी पर एक जो है इंडिया का लार्जेस्ट ब्रिज है जिसका नाम है भूपेंद्र हजारिका ब्रिज, जो 9.16 किलोमीटर है। यह भारत का सबसे बड़ा जो है ब्रिज है और ये जो है इसका क्या नाम है, भूपेंद्र हजारिका ब्रिज। और भूपेंद्र हजारिका एक जाने माने गायक थे, भूपेंद्र जी कब और गायक थे, और उन्हीं के नाम पर इस जो है ब्रिज का नाम रखा गया। फिर इसी पर आगे बढ़ने पर डिब्रूगढ़ आता है और डिब्रूगढ़ में ये नदियां जो ब्रह्मपुत्र है ये दो शाखाओं में बंटकर एक द्वीप का निर्माण करती है, गुप्तिक मार्ग बनाती है। गुप्तिक मार्ग समझ लीजिए, गुप्तिक मार्ग क्या है, ठीक है, क्योंकि जो ब्रह्मपुत्र नदी है बड़ी ऊंचाई से आती है, अब इसका बहुत तीव्र ढाल है, ये ज्यादा डिस्ट्रक्शन करने वाली नदी है, इसमें बाढ़ बहुत आती है और ये अपना जो है मार्ग, जो अपना वे है, ये बहुत परिवर्तन करती है, यानी चेंज करती रहती है और तीव्र ढाल से वह नीचे आती है। ठीक है ना, ऊंचाई से जो है वह नीचे आती है, ढाल बनाते हुए नीचे आती है। ये नदी कौन, ब्रह्मपुत्र नदी जब आती है तो अपने साथ ये तमाम अवसादों को लेकर आती है, डिपोजिट चीजों को लेकर आती है, मटेरियल को लेकर आती है और यहाँ बहुत तेजी से इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, वेग, और उसको लेकर जब आती है, जब दक्षिण में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करके जब असम के मैदानी भागों में जब आती है तो उन अवसादों को ये क्या करती है, जैसे आप देख लीजिए, चलिए ये अवसाद, ये छोटे छोटे अवसाद हैं, ठीक है ना, यहाँ तो मान सकरा होता है तो बहुत तीव्र गति से आते हैं, लेकिन जैसे असम में आती है ये मैदानी भाग पाती है, पूरा जगह मिल जाता है और वह अपने अवसादों को क्या करती है, यहाँ पर इकट्ठा छोड़ देती है, ठीक है ना, और उसका पूरा पानी मैदानी भागों में बढ़ जाता है और इस तरह से क्या होता है, इस तरह से वह इस तरह से अवसादों, ऐसे अवसाद इकट्ठा होते 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 एक लैंडफॉर्म क्रिएशन हो जाता है, क्रिएट हो जाता है लैंडफॉर्म, और एक द्वीप बन जाता है और फिर आगे नदी मिल जाती है और वह बढ़ते हुए बांग्लादेश से होते हुए बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। तो गुप्तिंग मार्ग का मतलब यही होता है, जो अवसाद जहां पर नदियां छोड़ती हैं और धीरे धीरे वह इकट्ठा हो जाते हैं, एक लैंडफॉर्म क्रिएट हो जाता है, उसी को कहते हैं जो है वह, उसी से वह जो है एक द्वीप बना है, आइलैंड बना है, जिसका क्या नाम है, मंजुली आइलैंड। ठीक है, तो ये गुप्तिंग मार्ग होता है। फिर यहाँ से पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट है, कापरूप टेम्पल किस नदी के किनारे है, तो कौतली नदी के किनारे है, ठीक है, और मानस नदी जो असम की नदी है, मानस रिजर्व पार्क बनाया गया है, वह उसी के किनारे है। उसके बाद आती है सिक्किम की नदी जिसका नाम है तीस्ता, जिसे लाइफ लाइन ऑफ सिक्किम कहा जाता है, वह बांग्लादेश में जाकर इसी ब्रह्मपुत्र से मिलती है और जैसे ही ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में प्रवेश करती है फिर इसका नाम चेंज हो जाता है और इसे वहां पर जमुना के नाम से जाना जाता है। यही जमुना आगे चलकर जब बढ़ती है बांग्लादेश में तो इधर से एक नदी आती है पद्मा, और पद्मा जो है जमुना से मिल जाती है, तो ये पद्मा और जमुना जब मिलती हैं फिर बांग्लादेश से एक नदी आती है, उसका नाम मेघना होता है,
और मेघना जब मिल जाती है तो पद्मा जमुना की संयुक्त धारा को क्या कहा जाता है? मेघना कहा जाता है। और यही मेघना आगे चलकर जो है डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। और बाद में ये नदी क्या होती है? वह बे ऑफ बंगाल में अपने आप को समाहित कर देती है। तो ये रहा आपका जो है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पेनिनसुलर रिवर सिस्टम यानी इंडिया यानी भारत की प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। तो उसको जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।